नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। अल्फाज मिज़ाइल बन चुके हैं, स्क्रीन पर नशर होने वाली फहरिस्तें जंगी इशारे बन गई हैं और सफारतकारी के पर्दे के पीछे ताकत का खेल शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान के सरकारी टीवी पर इजराइल की आला क़यादत की हिट लिस्ट नशर होना कोई आम वाक़या नहीं, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि तेहरान अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं है बल्कि स्ट्रेटजिक दबाव बढ़ाने के मरहले में दाखिल हो चुका है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि ताकत की नुमाइश है। ईरान की सरकारी चैनल पर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत 7 आला फौजी और इंटेलिजेंस अहदेदारों के नाम लेकर बराह रास्त पैगाम दिया गया है। तो दरअसल ये ऐलान था कि ईरान अपने दुश्मनों को जो है वो शनाख्त भी रखता है और उन तक रसाई भी रखता है, यानी कि उसकी सलाहियत है उसके पास में। फहरिस्त में मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया और इजरायली जो वज़ीर दिफा हैं इसराइल कार्टर्स और आला फौजी क़यादत शामिल हैं उसमें, इस लिस्ट के अंदर जो हिट लिस्ट जारी की गई है उफूक चैनल पर। लेकिन असल जुमला जिसने आलमी तवज्जो खींची है वो था, हम आपकी मौत का वक्त तय करेंगे, अबाबील का इंतज़ार करें। अबाबील ईरानी साख्ता ड्रोन सिस्टम सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ईरान की जदीद जंगी हिकमत अमली की अलामत है। अच्छा, आइए हम पहले समझते हैं कि ईरान की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान इस वक्त खित्ते में कितना ताकतवर है। ईरान रिवायती जंग में शायद सुपर पावर ना हो, लेकिन उसकी असल कुव्वत सिमेट्रिक वारफेयर यानी गैर रिवायती जंगी हिकमत अमली में है। ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, इलाकाई इत्तेहादी मिलिशिया और साइबर वारफेयर, ये सब मिलकर ईरान को एक ऐसा खिलाड़ी बनाते हैं जो बराह रास्त हमले के बगैर भी दुश्मन को थका सकता है। ईरान के पास हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी रेंज इजराइल से लेकर खलीज में अमरीकी अड्डों तक पहुंचती है। इसके शहाब, कदर और जो खमशीर जैसे मिसाइल खित्ते में ताकत का तवाज़न बदलने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने हालिया बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी नुमाया पेशरफ्त की है, जिसका मुजाहरा यूक्रेन जंग में रूस को फराहम किए गए ड्रोन्स के ज़रिए दुनिया देख चुकी है। यानी कि जब रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा था तो उसने जब ईरान से ड्रोन्स मांगे और ईरान ने उन्हें इस तरह के ड्रोन्स दिए जिससे जो यूक्रेन है, यूक्रेन जंग हार गया। यूक्रेन इस वक्त लगभग जंग हार चुका है क्योंकि ईरानी ड्रोन ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया और बड़े जो डिफेंस सिस्टम्स दिए गए थे, चाहे वो ब्रिटेन की तरफ से दिए गए थे, अमेरिका की तरफ से दिए गए थे, इजराइल का भी इंटरनली सपोर्ट था वहाँ पर यूक्रेन को, लेकिन फिर भी वो जंग हारते चले गए, जिनका पूरा क्रेडिट जो है वो ईरान के ड्रोन्स को जाता है। यहाँ अहम सवाल एक है कि क्या ईरान वाकई बराह रास्त तसादुम चाहता है? फिलहाल तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ओमान में होने वाली बिलवास्ता बातचीत इस बात का इशारा है कि दोनों फरीक मुकम्मल जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसकी खुद मुख्तारी या स्ट्रेटजिक मफाद को चैलेंज किया गया तो जवाब सिर्फ सफारती नहीं होगा। अच्छा, इजराइल की तशवीश की वजह भी यहाँ सामने आई है कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और वाज़ेह किया कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जितने भी सख्त मौक़िफ़ हैं वो रखते हैं, चाहे वो जौहरी प्रोग्राम हो। साथ में उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया है इसमें। लेकिन इजराइल का मानना है कि ईरान को जौहरी सलाहियत जो है वो उसके करीब जाने देना इसकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। तेहरान का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और इसकी मिसाइल सलाहियतें दिफाई नौईयत की हैं। ईरान खुद को एक महसूर रियासत समझता है जिसके गिरद अमरीकी अड्डे, इजरायली इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ और इक़्तिसादी पाबंदियाँ मौजूद हैं। ऐसे माहौल में वो अपनी दिफाई ताकत को कमज़ोर नहीं करना चाहता है। अब ज़रा खित्ते के मंजरनामे को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान की इत्तेहादी लबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में शिया मलेशियाएँ हैं, यमन में हुसी फोर्सेज हैं और शाम में उसकी हिमायती ग्रुप्स मौजूद हैं। ये सब एक मज़ामती महवर बनाते हैं। अगर बराह रास्त जंग होती है तो महाज सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता इसकी लपेट में आ सकता है। इजराइल के पास जदीद फ़िज़ाइया आयरन डोम और अमरीकी हमायत है, लेकिन ईरान के पास जगराफी गहराई और इलाकाई नेटवर्क है।
यही वजह है कि कोई भी फरीक मुकम्मल जंग का रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो क्या तीसरी आलमी जंग का पेश खीमा है ये? क्या हो सकती है तीसरी जंग? अगर नाकाम हो गए मुज़ाकरात तमाम, तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ऐसी हमाकत करेगा अमेरिका? हकीकत यह है कि आलमी ताकतें बराह रास्त साज़म से गुरेज करती हैं। अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि खुली जंग तवानाई की मंडियों को हिला कर रख देगी। तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच जाएंगी और आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। इसलिए मौजूदा मरहला दबाव पैगाम रसानी का है, न कि मुकम्मल जंग का। ईरान की ताकत का असल असर नफ्सियाती और स्ट्रेटेजिक है। सरकारी टीवी पर हिट लिस्ट नशर करना दरअसल इजराइल को ये बताता है कि ईरान दिफाई पोजीशन में नहीं, बल्कि इसके पास जवाबी सलाहियत मौजूद है। ये एक डेटरेंस मैसेज है, यानी रोकथाम का पैगाम। आने वाले दिनों में 3 मुमकिन रास्ते हो सकते हैं। अव्वल, पहली, मुज़ाकरात का कामयाब होना और कशीदगी कम होना। दूसरा, जो महदूद झड़पें हो सकती हैं या प्रॉक्सी हमले जारी रहेंगे। अब इसमें तीसरा ये मरहला हो सकता है कि कोई बड़ा वाक़या हालात को खुली जंग की तरफ धकेल दे। ये 3 ही ऑप्शंस बचे हैं इसमें। फ़िलहाल सबसे मजबूत इम्कान दूसरा है, यानी साया जंग, बयानात, साइबर हमले और महदूद स्ट्राइक्स। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सियासत शतरंज की बिसात है। हर चाल का जवाब है, हर बयान का मकसद है। ईरान ने अपनी ताकत का इशारा दे दिया है। इजराइल और अमेरिका अपने ऑप्शंस महफूज रखे हुए हैं। अब दुनिया की नज़रें ओमान में जारी सफारतकारी और वाशिंगटन तिल अबीब राब्तों पर हैं। ये मिसाइल सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहेंगे, लेकिन अगर जंग हुई, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, तो अमेरिका इजराइल से पहले बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ईरान वो ताकत है मशरिक़ वस्ता में जिससे टकराना बारूद को आग लगाने जैसा होगा। और अमेरिका ने ऐसी गलती की तो अमेरिका इजराइल से पहले बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तमाम एयर बेसिस, जितनी भी एयर बेसिस हैं अमेरिका की, चाहे वो सीरिया के अंदर हैं, इराक के अंदर हैं, या दूसरी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेसिस बनाई हैं अमेरिका ने, इन्हें सबसे पहले ईरान नेस्त व नाबूद कर देगा। उसके बाद जो बहरी बेड़े अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं ईरान के खिलाफ, उसके बाद उनकी बारी होगी। और USS इब्राहिम लिंकन, जिसे सबसे ताकतवर बेड़ा माना जाता है, सबसे ताकतवर जो शिप माना जाता है, उसके डूबने के आसार बहुत वाज़ेह हो जाएंगे।